लोग तो बिहार विधानसभा में बार बार इस चीज़ को उठाते हैं कि नगर विकास का पैमाना शहर की सफाई नाला से लेकर के यहाँ तक कि जो लवारी से 100 होता है उसको भी ठिकाना लगाने का काम सफाई मजदूर करते हैं। सफाई कर्मियों की बस्तियों में लगेगा कि हम नरक में आ गए। तो जो लोग मैंने बहाली भी यह सरकार ने वह वैसा किया कि पद जितना है वह समाप्त कर दिया, रहने के लिए अभिशप्त हैं और वहाँ भी उनको चैन से नहीं रहने दिया जाता है। अतिक्रमण के नाम पर और हमेशा उनके घरों पर, उनकी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलता है। मैं गुफरान और आप देख रहे हैं जनता का। देखिए मौजूद राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर यहाँ पे मुख्य राज्य स्थानीय निकाय कर्मियों महासंघ 2 दिवसीय धरना है। क्या कुछ इस धरने में मांग किया गया है गर्दनीबाग में लोगों को जो गर्दनीबाग में आए हुए हैं, और क्या कुछ इनकी मांगे हैं हम इनसे जानेंगे। मैं सुदामा प्रसाद, तरारी से भाकपा माले का विधायक और बिहार विधानसभा में कृषि उद्योग विकास समिति का सभापति। आज हम लोग विधानसभा जब स्थगित हुई लंच आवर के लिए तो हम लोग यहाँ गर्दनीबाग में आए हैं। जो बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ है उसके बैनर तले यहाँ धरना दिया जा रहा है। हम इनके धरना का समर्थन करने और इनकी 9 सूत्री मांगों को बिहार विधानसभा के अंदर में उठाने के लिए आए हैं। और ये अजीब स्थिति है देश में कि जो नगर विकास का बजट है वो हज़ारों करोड़ रुपए का होता है हर साल, लेकिन नगर विकास जिनकी वजह से होता है, जिनकी वजह से साफ़ सफाई होती है, शहर स्वच्छ रहता है, जो कहा जाए कि शहर का सबसे गंदा और कहा जाए कि कठिन काम करते हैं, वैसे लोगों का जीवन स्तर, उनके जीवन में विकास हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग तो बिहार विधानसभा में बार बार इस चीज़ को उठाते हैं कि नगर विकास का पैमाना, शहर की लंबी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े गार्डन, यहाँ का फ्लाई ओवर नहीं है, बल्कि उसके विकास का मूल पैमाना है कि जिनके बल पर नगर साफ रहता है, स्वर्ग की तरह चमकता है, जो ये काम करते हैं उनका जीवन स्तर कैसा है। आप चले जाइए सफाई कर्मियों की बस्तियों में लगेगा कि हम नरक में आ गए। तो जो लोग नगर को स्वर्ग बनाते हैं वो लोग खुद नरक में रहने के लिए अभिशप्त हैं और वहाँ भी उनको चैन से नहीं रहने दिया जाता है। अतिक्रमण के नाम पर हर हमेशा उनके घरों पर, उनकी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलता है। तो हम लोग तो यही मांग करेंगे। इस सरकार से नई सरकार बनी है महागठबंधन की सरकार कि जो पिछली सरकार थी उसने जो गलतियां की उन गलतियों से ये सरकार बचे, और जो इन्होंने वायदा करके कहा जाए कि वोट लिया सफाई कर्मियों का, उसका वो सम्मान करें और इनकी जो मांगे हैं 9 सूत्री मांगे उनको पूरा करें। मेरा नाम सुदामा प्रसाद, एक बार फिर कह रहा हूँ। यहाँ पर हमारे कॉमरेड श्यामलाल जी हैं जो भाकपा माले स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, यहाँ मजदूर यूनियन के नेता हैं, चंद्रशेखर जी हैं, अशोक जी हैं। सर आप कहाँ के विधायक हैं? तरारी से, तरारी भोजपुर में तरारी 196 विधानसभा। थैंक यू सर। श्यामलाल प्रसाद महासचिव, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। देखा जा रहा है कि आप लोग बोले 9 सूत्री मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं इसके बारे में विस्तार से बताएं। मुख्यतः मामला है कि शहर की सफाई नाला से लेकर के यहाँ तक कि जो लवारी से 100 होता है उसको भी ठिकाना लगाने का काम सफाई मजदूर करते हैं। नगर निगम में जो कर्मचारी हैं वे लोग मिलके करते हैं, लेकिन वे 8, 10, 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नियमित नहीं किया गया है। तो हमारी मांग है कि उनको परमानेंट किया जाए, और जब तक परमानेंट नहीं किया जाता है तब तक समान काम के लिए समान वेतन मान दिया जाए, और वह न्यूनतम मजदूरी जो सरकार तय की है सरकारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए, वह हमको 21,000 रुपये वह मजदूरी दी जाए। और दूसरी तरफ जो परमानेंट कर्मचारी हैं वह सरकार का संकल्प है, सरकार का फैसला है कि जो सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा वह निकाय कर्मचारियों को भी मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि 7वां वेतन पुनरीक्षण 16 में लागू हुआ है,
16 में 7वां वेतन पुनरीक्षण लागू हुआ, लेकिन अभी तक यह निकम्मी सरकार अभी उसको अपने कर्मचारियों पर लागू नहीं किया है। वहीं एसीपीओ और अन्य मुद्दे के साथ साथ अनुकंपा पर बहाली भी यह सरकार ने वह वैसा किया कि पद जितना है वह समाप्त कर दिया। आप पद समाप्त कर दिया तो अनुकंपा पर बहाली है वो नहीं हो रही है। तो यह अनुकंपा पर बहाली को लेकर के यह 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के यह धरना का कार्यक्रम किया गया है, 2 दिवसीय धरना का कार्यक्रम। और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम 2 दिवसीय के लिए अप्लाई किया था और यह सरकार की ओर से 1 दिवसीय देकर के कहा जा रहा है कि 1 ही दिन का हम परमिशन देंगे। हम इसका भी विरोध करते हैं। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ अंकल जी, कहाँ से आए हैं? बोलिए आगे आ जाइए। कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम लाल बहादुर शाह है, नगर निगम समस्तीपुर। लम साहब, आप लोग कितने की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग के धरना स्थल पर? हम लोग यहाँ लगभग अभी समस्तीपुर से लगभग 50 कर्मचारी आए हुए हैं और वहाँ इतने ही हम लोग का 9 सूत्री मांग है। और मांग क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं। मांग यही है कि हम लोग का जो दैनिक मजदूर है, सरकार से मांग यही है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। और जो पूर्व से दैनिक मजदूर काम करते आ रहे हैं 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, 3 वर्षों से, उसको अस्थायी किया जाए। और जो हमारा जो पूर्व में जो समझौता हुआ सरकार के साथ, क्या समझौता हुआ था? सरकार यही समझता कि जो सरकारी कर्मचारी को जो समतुल वेतनमान होगा उसके हिसाब से अस्थायी कर्मचारी को वेतनमान होगा। अनुकंपा पर जो है सो बहाली नहीं की जा रही है, जबकि हाईकोर्ट का निर्देश है। सभी मांग जो है सो 9 सूत्री मांग चल रही है। तो इस संदर्भ में हम लोग 2 दिवसीय धरना दिए हैं और हमारा अगर समस्या का निदान नहीं होगा तो फिर हमारे महामंत्री स्तर से जो आगे आंदोलन का जो प्रारूप होगा उस पर हम लोग पूरे बिहार के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सुनना चाहिए, क्योंकि ये कोई हम लोग नया मांग नहीं किया है। सरकार यहाँ बनने से ये बनी है, गठबंधन सरकार बनी है, इससे पूर्व भी उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी कुर्सी पर बैठने के बाद हम सभी जितने भी आपकी जो समस्या है हम उसका भरपूर निदान करेंगे। और आशा है कि अभी जो बैठक चल रही है, विधानसभा का भी बैठक चल रही है, हमारे कुछ विधायक हैं, माले के भी विधायक लोग हैं, वो हमारी लोग को आवाज़ उठा रही है। आशा है कि वो हमारी मांग को पूरा करें। और क्योंकि मजदूर जो भी हमारे मजदूर हैं, सफाई वर्ग के सब आते हैं, पूरे बिहार की स्वच्छ बनाते हैं और सरकार को भी पहला प्राथमिकता हमारे सफाई मजदूर को देनी चाहिए। हम यही आशा करते हैं कि हमारी जो 9 सूत्री मांग है सरकार माने। दिवसीय धरना को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए हुए हैं लाल सलाम के लोग। उनकी 9 सूत्री मांगे हैं जो कि सरकार से सफाई कर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, अपनी बहाली मांग रहे हैं। बहरहाल ये न्यूज़ आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।